ब्राह्मणवाद से आजादी चाहता है उन्हें आजादी दे दूं एक बार। हद से ज्यादा क्या होगा भैया, 400-500 रुपए का पीतल ही तो खर्च होगा। नहीं तो मेरे ढपली फोड़े जाके हम वहीं पे तो आजादी मांग रहा है। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं स्पष्ट कर दूं। इनकी जेएनयू वालों की अम्मी की खटिया पे कोई अब्दुल्ली आया होगा जो ब्राह्मणवाद से आजादी मांग रहे हैं, पहले जाके अपने माँ बाप से आजादी लो। इस देश के 30 करोड़ मुसलमानों से पूछिए कि ये देश संविधान से चलेगा या आपके शरीयत से चलेगा, पूछिए एक बार जाके। लेकिन जो कुछ लोगों को जो कीड़ा है ना, उसको बोलते हैं इन लोगों को सुलेमानी कीड़ा। क्या भाजपा को जंतर मंतर पर लग रहे ब्राह्मणवाद से आजादी के नारे नजर नहीं आते? जब तक इनके घुसे के लठ नहीं बजाओगे ना, तब तक कहीं कुछ नहीं मानेंगे। ऐसा कौन सा दलित है, मुझे समझ में नहीं आता, जो 70 सालों में रिजर्वेशन लेकर भी आज भी पिछड़ा ही है। जब तक लोगों को जागरूक करके एकजुट नहीं करोगे, तब तक कहीं कुछ भेदभाव खत्म नहीं होगा। इस देश के अंदर एक ऐसा बड़ा तबका है जिसको ब्राह्मणवाद और मनुवाद से आज़ादी चाहिए। ये प्रकरण शुरू होता है तब जब विरोध किया जाता है उस बिल का, जो कहीं ना कहीं देश में एक बहुसंख्यक समाज, स्वर्ण समाज को खतरे में डालने का काम करता है। अब उसके बाद जेएनयू से डफलियाँ निकलती हैं और जंतर मंतर पर आकर बजती हैं और ये कहा जाता है कि मनुवाद से आज़ादी, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, हम लेकर रहेंगे आज़ादी। क्या वाकई में इस देश को ब्राह्मणवाद और मनुवाद से आज़ादी चाहिए, या फिर जो कुछ भी एक जेएनयू ब्रांड कर रहा है जंतर मंतर के अंदर, वो महज एक राजनीतिक स्टंट है? तमाम विषयों पर जानेंगे कैसे देखती हैं मैम ये जो कुछ भी जेएनयू के लड़के लड़कियाँ आकर ब्राह्मणवाद मनुवाद से आज़ादी मांगने का काम कर रहे हैं। क्या वाकई में एक आज़ादी तो हमें 1947 में मिल गई थी, ये दूसरी आज़ादी की ज़रूरत क्या पड़ी? भैया हम तो चाहते हैं इन्हें आजादी देना, एक बार सही ढंग के ब्राह्मणों के सामने ये आए तो सही। हम ब्राह्मण नहीं है, मैं पहले साफ ये क्लियर कर दूं कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, लेकिन मैं इन्हें इतना दम रखती हूँ हिंदू होने के नाते कि जो ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहता है उन्हें आज़ादी दे दूं एक बार सामने आए तो सही। हद से हद क्या होगा भैया, 400-500 रुपए का पीतल ही तो खर्च होगा, कर लेंगे, लेकिन आए तो सही है जेएनयू वाले सामने। जब बैठे थे, आपको याद होगा शाहीन बाग में, ये लोग जब बैठे थे मुसलमानों के साथ में, तब भी हमारे एक हिंदू भाई ने 400-500 रुपए का पीतल ही खर्च किया था और अपनी गांड छुपा के भागे थे ये जेएनयू वाले। लेकिन इन्हें आजादी तब ना मिल पाई, बच के भाग गए। अब आजादी आजादी चिल्ला रहे हैं, हम तो चाह रहे भैया आओ। पर यूजीसी आने के बाद जब उसे रोल बैक किया गया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि इसको अभी बदलाव की आवश्यकता है, इस बात से उन्हें आपत्ति। उनका कहना है कि जो बिल जो अल्पसंख्यक थे, जो एसटी एससी ओबीसी थे, उनके संरक्षण के लिए लाया गया था, उसका विरोध क्यों? पता है क्या आपको एक चीज मैं बताऊं, ओबीसी में कई ऐसे मुस्लिम्स भी हैं जिनकी जातियां आती हैं, मुस्लिम जातियां भी आती हैं। इन्हें बुरा हिंदू दलितों के लिए नहीं लग रहा है। अगर हिंदू दलितों के लिए लगता तो जब जब ये मीम वाले ये दलित लड़कियों की हत्या करते हैं लव जिहाद में फंसाकर, तो चंद्रशेखर रावण वहां पहुंचते, लेकिन ये वहां नहीं पहुंचते। इन्हें बुरा हिंदू दलितों के लिए नहीं लग रहा है, इन्हें बुरा लग रहा है अपने मुस्लिम भाइयों के लिए जो ओबीसी में आते हैं और यूजीसी का फायदा उठाते। लेकिन ये सोच रहे बच गए यार फिर से। एससी एसटी एक्ट तो खैर इनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती, लेकिन यूजीसी जहाँ बहुत इजी था इनके लिए हिंदुओं को परेशान करने के लिए, ये वहाँ अब वो नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको वो बुरा लग रहा है। इनकी जेएनयू वालों की अम्मी की खटिया पे कोई अब्दुल्ली आया होगा जो आज मुसलमानों के साथ में इतना अच्छे से खड़े हो जाते हैं। पर इस देश में कहीं ना कहीं संविधान चलता है। अब वो लोग कहते हैं कि ये सरकार जो है वो मनुस्मृति को लागू करना चाहती, संविधान को हटाना चाहती। क्या मनु से इस देश चलेगा या संविधान से देश चलेगा? सर देश तो संविधान से ही चल रहा है, लेकिन आप ये सवाल मुझसे मत पूछिए, ये सवाल जाके इस देश के 30 करोड़ मुसलमानों से पूछिए कि ये देश संविधान से चलेगा या आपके शरीयत से चलेगा। पूछिए एक बार जाके, आप यही माइक लेकर जाते भी और पूछते भी और आपको जवाब भी मिला है कि उनके लिए संविधान जरूरी है या शरीयत जरूरी है। तो मैं कैसे बोल दूं कि जब मेरे धर्म की बात आएगी तब भी मैं संविधान हाथ में लेकर बैठी रहूंगी कि संविधान आगे मेरा धर्म बचाएगा? नहीं भैया, मेरा धर्म बचाना मेरे को श्री कृष्ण ने सिखाया है, भगवत गीता का ज्ञान दिया था, हम उसके अकॉर्डिंग अपना धर्म बचाएंगे। देश बचाने की बात है तो वो संविधान से चल रहा है और हम संविधान से बचाएंगे। पर क्या लगता है, क्योंकि जनरल कैटेगरी में भी काफ़ी सारी जातियां आती हैं, पर ब्राह्मणवाद से अगर आज़ादी की बात की जाती है, स्पेशली कहा जाता है कि ब्राह्मणों से आज़ाद किया जाएगा, जेएनयू के दीवारों पर लिखा जाता है कि ब्राह्मणवाद से आज़ादी, क्या वजह समझती है? ये सब जेएनयू पे लिखा जाता है, तो मैं वही बात कहती हूँ, यही हिंदुओं की सरकार कहा जाता है भाजपा को। क्या भाजपा को अब आंखों पे पट्टी बंध गई है? क्या भाजपा में स्वर्ण समाज के लोग नहीं है ना? अधिकतर स्वर्ण ही है भाजपा में, लेकिन क्या भाजपा की आंखों पर पट्टी बंध गई है? जो भाजपा को जेएनयू की दीवारों पर लिखा हुआ ब्राह्मण गो बैक नजर नहीं आता? क्या भाजपा को जंतर मंतर पर लग रहे ब्राह्मणवाद से आजादी के नारे नजर नहीं आते? हिंदुत्व से आजादी के नारे सुनाई नहीं देते? फिर किस बात की हिंदुओं की सरकार बोलूं मैं इस भाजपा सरकार को? बताइए। तो क्या लगता है वजह क्या समझती हैं? अगर ब्राह्मणों से आज़ादी की बात की जाए, ऐसा क्या कर दिया ब्राह्मणों ने? क्योंकि हमने तो देखा है कि ब्राह्मणों ने इस देश को अपना सर्वोच्च देने का काम किया, पर क्यों ब्राह्मणों से इतनी नफरत है, क्यों इतनी घृणा है?
ब्राह्मण, देखिए सर, मैं अपने धर्म के अकॉर्डिंग बताऊं तो ब्राह्मण चाहे रावण ही क्यों ना हो, लेकिन आज भी रावण हमारे लिए पूजनीय है। ये मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रही हूँ। रावण ही क्यों ना हो, उसने सीता माता का अपहरण किया, उसे उस चीज़ की सज़ा मिली, लेकिन ब्राह्मण होने के नाते रावण आज भी पूजनीय है। इनको यही बात की चुल है कि एक समुदाय, एक तबका कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, जो हमारे 4 वर्ण थे, उनमें सबसे ऊपर ब्राह्मण है। इनको वो इसी बात का बुरा लगता है। दलितों को इस बात का बुरा नहीं लगता है सर, क्षत्रियों को इस बात का बुरा नहीं लगता है। ब्राह्मण को रखा ही इसीलिए गया था ताकि वो बाकी जो वर्ण है उन्हें ज्ञान दे। पर क्या लगता है कि जिस तरीके से इस समय देश के अंदर कहीं ना कहीं ये बात तो सच है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो दलित हैं, जो एसटी एससी हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। कास्ट के नाम पर उन्हें छुआछूत जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा, इस समय प्रताड़ित भी होते हैं। तो क्या अगर ये बिल आया था तो कहीं ना कहीं उनकी रक्षा के लिए आया था? रिजर्वेशन कब आया था सर, और कितने सालों के लिए आया था? 10 वर्षों के लिए आया था ना खाली। 70 सालों से चल रहा है ना रिजर्वेशन। ऐसा कौन सा दलित है, मुझे समझ में नहीं आता, जो 70 सालों में रिजर्वेशन लेकर भी आज भी पिछड़ा ही है, आज भी उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन ही हो रहा है, आज भी उसके साथ में भेदभाव ही हो रहा है। मैं मानती हूँ सर कि गांव वाले तबकों में आज भी ये ऊंच नीच भेदभाव होता है, लेकिन ये वो वाला भेदभाव नहीं होता कि कुएं में से पानी ही नहीं पीने दिया जाता था। हमारे में वो नहीं होता था सर। हमारे राम जी ने शबरी के झूठे वेर खाए थे। लेकिन आज अगर आप ये वर्ण व्यवस्था को खराब करके जातियों में बांटेंगे, तो इसी भाजपा सरकार ने हमें बोला था कि बटोगे तो कटोगे, और आज यही सरकार अगर हमें बांटेगी तो हम इतनी हिम्मत रखते हैं। देखिए, मैं एक चीज अभी बोल दे रही हूँ, मेरे पास 100 रीजंस है भाजपा का विरोध करने के, लेकिन मेरे पास एक रीजन नहीं है कांग्रेस जैसी नामर्दों की पार्टी को सपोर्ट करने का। नामर्द क्यों बता रही है? उनके में भी तो बड़े जो मेरे राम मंदिर के खिलाफ 24 वकील खड़ा करे, उस पार्टी का समर्थन करूं मैं यहाँ पर खड़े होके, आप ये चाहते हैं? जेएनयू किसकी बनाई हुई है आप बताइए? उसी जेएनयू में जहाँ कांग्रेस वाली मानसिकता के लोग पढ़ते हैं, आतंकवादी मानसिकता के लोग पढ़ते हैं। कहाँ से निकला था ये नारा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह? कहाँ से निकले ये नारे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी? मैं भाजपा का, उसकी जो मानसिकता अब बनती जा रही है ना, कांग्रेसीकरण होता जा रहा है, जो सेक्युलर बनती जा रही है भाजपा, मैं उसके विरोध में हूँ। क्योंकि मैंने जब भाजपा को वोट दिया था तो मैंने अपने धर्म को बचाने के लिए दिया था कि ये सरकार आएगी तो मेरे धर्म के लिए कुछ करेगी, वरना पहले सिर्फ मजहब के लिए होता था सर। कैसे देखते हैं सर, ये जेएनयू से डफलियाँ निकल कर आई, जंतर मंतर पे ब्राह्मणवाद और मनुवाद से आज़ादी की मांग करने लगी। क्या लगता है कि जो बिल रोल बैक किया गया है वो तो कहीं ना कहीं समीक्षा का विषय है, वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था, पर इनको इस तरीके की बातें करना कि ब्राह्मणों से आज़ादी, हिंदुत्व से आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी, कैसे देखते हैं सर? ये जितने भी बहन वो लगाते हैं ना नारे, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, ढपली बजा बजा के, इन साल हमें मौका ही नहीं मिल रहा है यार। नहीं तो मैंने कहा ढपली फोड़े जाके हम वहीं पे, हाल ढपली बच जाए इनकी, जो आज़ादी मांग रहे हैं। ब्राह्मणों ने सब कुछ किया, बस इनको पैदा नहीं किया। अगर इनको पैदा कर देते ना, और हो सकता है कुछ लोग को पैदा भी किया हो, तभी जो आज़ादी मांग रहे हैं ना, उनको ही पैदा किया होगा, क्योंकि इतनी हिम्मत उनकी हो सकती है। आप देखो, पूजा में ब्राह्मण, 13वीं में ब्राह्मण। इस देश को, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं स्पष्ट कर दूँ, इस देश को ब्राह्मणों ने सब कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। आप देखिए, लिस्ट उठा के देखिए। पर यही तो प्रश्न है कि आपने बताया पूजा में ब्राह्मण, हर जगह ब्राह्मण, जो निचले वर्ग के लोग हैं क्या उनको अधिकार नहीं है पूजा करने का? क्या उनको अधिकार नहीं मंदिर का पुजारी बनने का? क्यों इस तरीके का भेदभाव है? भैया, उसमें एक सिस्टम है, जो वेद का ज्ञाता होता है वही ब्राह्मण कहलाने के योग होता है। वैसे तो ब्राह्मण समाज में जन्म लेने वाले बहुत लोग हैं। आप वेद पढ़िए, आप भी करिए, अपने जो करवाता है उससे करवाइए जाके। कोई ज़बरदस्ती तो आपको हम कह नहीं रहे, हमारी मर्जी होगी मुझसे पूजा करवाएंगे, अगर हमारी मर्जी आपसे तो आपसे करवाएंगे। ये हर किसी के एक श्रद्धा होती है। अगर कई यादव समाज की लड़कियां, कई यादव समाज के लोग कथा पढ़ रहे हैं, वो उनकी मर्जी, उससे हमें विरोध करने की क्या ज़रूरत है? हर किसी की अपनी अपनी भावना है। जो ब्राह्मणवाद से आज़ादी मांग रहे हैं उनके लिए हमारा सिर्फ इतना कहना है कि पहले जाके अपनी माँ बाप से आज़ादी लो। ब्राह्मण आपके उसमें जुड़ा हुआ है कि हर चीज़ में ब्राह्मण ने अपने लिए लिया क्या है? भीख मांगना, बेचारे ने भिक्षा मांग के खाना। वैसे भी कहते हैं जब तक ब्राह्मण 7 घर का मांग के न खाए वो ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं होता, ऐसा लोग कहते हैं। ब्राह्मण की एक वही है, सबको धंधा दिया, किसी को कुछ दिया, किसी कुछ दिया, किसी कुछ दिया। क्षत्रियों को लड़ना दिया, ब्राह्मणों ने अपने लिए भिक्षा मांग के खाना सीखा। उसी ब्राह्मण का तुम विरोध कर रहे हो, ठीक है? और जो हमारा बेस्ट बनिया समाज है उसको भी इन्होंने धंधा दिया, सब कुछ दिया, तो उनसे विरोध किस चीज़ का?
अगर वो कुछ हासिल कर रहा है आज की डेट में, श्रवण समाज पूरा वो अपने दम से कर रहा है, किसी की के एहसान नहीं ले रहा है। ठीक है, हम तो सरकार से कहते हैं, हमारे श्रवण समाज पे कलंक लग गया है, पता है कौन सा? जो ये 10% EWS है, ये सर का जंजाल हो गया है। ये ना तो हमें अब आरक्षण की लड़ाई लड़ने दे रहा है और ना इस पे हमें कुछ कहने दे रहा है। वो कहते तुमने भी ले लिया है। बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग उनकी विचार को नहीं मानते। बाबा साहब ने कभी कहा था कि जिंदगी भर आरक्षण लेके चलना आप, उन्होंने तो ये कहा 10 साल में जब ये पिछड़ा समाज बराबरी पे आ जाए इसको ख़त्म कर देना। तो क्या लगता है कि आज वाकई में ये स्थिति है कि दोनों समाज बराबरी हैं, इक्वल स्टैंड करते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता, जाति के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करता इस सिचुएशन में? गांव-गांव जाइए आप, OBC समाज के जितने लोग हैं, हम सब लोग मिल बांट के रहते हैं। SC ST के जो लोग सब मिल बांट के रहते हैं। लेकिन जो कुछ लोगों को जो कीड़ा है ना, उसको बोलते हैं इन लोगों को सुलेमानी कीड़ा। तो ये वही मोहम्मद लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, कोई ब्राह्मणवाद से आज़ादी मांग रहा है, कोई घंटा से आज़ादी मांग रहा है, किसी से मांग रहा है। इनके कुछ नहीं, जब तक इनके घुस के लठ नहीं बजाओगे ना, तब तक ये कहीं कुछ नहीं मानेंगे। रोज ये ढपली पे ही फोड़ो, जैसे ढपली बजा के निकले ना, पकड़ के पे ढपली फोड़ दो बहन के, बस हो गया समाधान। कुछ नहीं होता है भैया, काहे के लिए डर रहे हो? देखो सिस्टम 18 में या 19 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि SC ST पे पहले जांच फिर गिरफ्तारी। मोदी ने बदल दिया, पहले गिरफ्तारी फिर जांच। अब UGC सरकार लाई तो सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया। सुनो, जो भी कमेटी लाई है, लेकिन सरकार के जो सांसद महोदय उन्होंने भी तो साइन किए, उसमें 17 के 18 लोगों ने साइन किए, तो वो सरकार का नहीं माना जाएगा। इतने दिन से चलो मान लिए लोग कह रहे हैं मोदी को नहीं पता है, ऐसा हो सकता है जो पता? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 10 मिनट में पता चल गया और इसका तुम्हें 10 दिन में पता नहीं चला। अगर सरकार कहती हम नहीं लाए, जो कहते सरकार नहीं लाई, वो हमें साबित कर सरकार नहीं लाई। पर पढ़े लिखे लोग अगर निकल कर आते हैं सड़कों पर और कहते हैं, पढ़े लिखे लोग सड़कों पे आते हैं निकल कर, JNU कोई छोटा मोटा इंस्टीट्यूशन है, आते हैं लोग कहते हैं कि अगर इस बिल की आवश्यकता थी, जो भेदभाव था उसको खत्म करने की आवश्यकता थी, क्यों वापस लिया गया? एक बात बताओ, SC ST एक्ट इतने दिन से चल रहा है, भेदभाव खत्म हो गया? नहीं हुआ। जब तक लोगों को जागरूक करके एकजुट नहीं करोगे तब तक कहीं कुछ भेदभाव खत्म नहीं होगा। कानून कभी भेदभाव खत्म नहीं करता, कितनी भी ताकत लगा। इससे तो और अलग हो जाएंगे लोग, इतने अलग हो जाएंगे कि एक दूसरे से बात तक नहीं करेंगे, क्योंकि बात करो कुछ बात निकलेगी। बात में फिर बात हो तो बात होनी चाहिए, ठीक है, बात होनी चाहिए या फिर लात होनी चाहिए, 2 चीज़ें होनी चाहिए। या तो जूता मजबूत होना चाहिए, फिर तब समस्या समाधान होता है। तो इसलिए हर चीज़ का समस्या समाधान तभी होता है जब उस पर क्रांति आती है। ठीक है, ये तय कर लो। बहुत शुक्रिया।